तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, जो हम लोग ने पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था, हम लोग ने एक ही स्फीयर लिया था। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लेंगे। तो आओ बच्चों, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, तो बच्चों इसके लिए आपको ओम्स लॉ, गॉस लॉ जो है वो आपको याद होना चाहिए और आना भी चाहिए। तो गॉस लॉ फटाक से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी शेप की बॉडी हो, अगर वो कोई चार्ज इनक्लोज की है, जो टोटल फ्लक्स होता है यहाँ से, जो टोटल फ्लक्स होता है यहाँ से वो कितना होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। और यही फ्लक्स इसके बराबर होता है बच्चों E.dA और इसका क्लोज इंटीग्रल इसके बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये है आपका गॉस लॉ। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बारे में। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों, ऐसे स्फीयर्स जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो। सेम सेंटर वाले स्फीयर्स को कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने दो स्फीयर ले लिया, एक अंदर है और एक बाहर है। दोनों का सेंटर कहाँ पे है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है। ठीक, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, स्मॉल है। बाकी जैसे बुक में लिया हुआ वही हम लोग इसमें भी रेडियस ले लेते हैं। इसमें लिया है स्मॉल b। ठीक, अगर बच्चों हम लोग मान लेते हैं इसको क्या दे दिए, प्लस चार्ज दे दिए। अगर इसको हम लोग प्लस चार्ज दे दिए तो ड्यू टू इंडक्शन, ये दोनों क्या है बच्चों, ये स्फीयर और ये स्फीयर भी कंडक्टर है। तो ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस चार्ज क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिसाइड कर जाएंगे, ये इनसाइड सरफेस पे। इनसाइड सरफेस पे क्या आ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, क्या इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आंसर है नहीं। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बच्चों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, तो गॉसियन सरफेस अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, किए हो, तो इस गॉसियन सरफेस ने नेट चार्ज कितना इनक्लोज किया है। तो जितना चार्ज इस पे होगा प्लस क्यू, उतना ही चार्ज इस पे भी होगा माइनस क्यू। राइट, तो ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा बच्चों तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर फ्लक्स जीरो है तो आपका डीए तो जीरो है नहीं, तो क्या जीरो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पड़ेगा। इसीलिए आउटसाइड दिस स्फीयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड की बात करें तो अगर हम लोग इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये सरफेस ने किसी चार्ज को इनक्लोज किया है, तो आंसर है नो, क्योंकि सारे चार्जेस जो है इसके ऊपर है, इसके बाहर है। तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, सिर्फ इसी स्फीयर्स के बीच में होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में होता है। राइट, तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसी में क्या स्टोर होती है, आपकी एनर्जी। राइट, जो पहले कैपेसिटर था उसके अंदर क्या था, एक सिंगल कैपेसिटर लिए थे हम लोग और प्लस चार्जेस उसको दे दिए थे। ये कोई स्फीयर था, उसको हम लोग ने प्लस चार्जेस दे दिया जिसका रेडियस r था। तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकाले थे बच्चों, तो अगर हम लोग पहले क्या करते थे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते थे। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता था, V = K/Q/R, यही तो होता था। राइट, याद करो हम लोग ने स्फेरिकल स्फीयर की वजह से क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था, एट आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों बताओ, अगर यहाँ पे K/Q/R है तो इनसाइड कितना होगा, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कितना होगा। तो ये हो गया K/Q/R। राइट, तो आपका कैपेसिटर क्या होता है, Q/V। Q कितना है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल Q, अपॉन V कितना है, K/Q/R। तो ये Q से Q क्या हो जाता है, कैंसिल, R/K, और 1/K की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/K की वैल्यू होती है 4πε0 R। तो यहाँ से कैपेसिटेंस उसका कितना आता था, 4πε0 R। ठीक है, अगर R आपका 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब समझ रहे हो आप लोग,
लगभग इतना बड़ा का अगर आपका कोई स्फीयर होगा तो वो चार्ज कितना स्टोर करता है, वो लगभग आपका चार्ज स्टोर करता था 1.1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के बराबर क्या करता था वो चार्ज स्टोर करता था। सॉरी, इतना इसके फराड होता था। इतना फराड का मतलब ये है कि मतलब इतना ही चार्ज आप दोगे, ये तो माइक्रो कूलम से भी क्या है कम है, आपने इतना ही चार्ज दोगे और उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पड़ जाएगा। तो ऐसे कैपेसिटर्स हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ख़राब होती है। और कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या स्टोर कर सके, चार्ज स्टोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल फर्स्ट स्फीयर पे और पोटेंशियल सेकंड स्फीयर पे। तो बच्चों बताओ, पोटेंशियल जो होगा फर्स्ट स्फीयर पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के, अंदर पे चार्ज कितना है क्यू अपॉन, पोटेंशियल कितना है, यहाँ का रेडियस कितना है बच्चों, स्मॉल है, तो ये के क्यू अपॉन स्मॉल है हो गया। V2 कितना हो जाएगा, तो क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू माइनस अपॉन, और रेडियस कितना है इसका स्मॉल b, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल b। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको कि हम लोग ये कैसे लिख रहे हैं। एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या लेते थे, क्या स्फीयर लेते थे, याद करो, और स्फीयर का रेडियस क्या होता था r। अब हम लोग क्या करते थे, r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट ले लेते थे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता था के क्यू अपॉन स्मॉल r। अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कैपिटल R। तो वहीं से हम लोग ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता था इसलिए हम पॉजिटिव लिखते थे, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V। ठीक, तो C बराबर हो जाएगा Q कितना है टोटल इस पे, तो चार्जेस कितना है Q, और V कितना है, V क्या होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V1 माइनस V2। V1 कितना है आपका के क्यू अपॉन ए माइनस V2 कितना है के क्यू अपॉन बी। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन बी। अब बोलोगे सर ये माइनस यहाँ पे था, तो आपने माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों देखो होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात लेंगे। इस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन बी होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन के, तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। इसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा इसका कैपेसिटेंस, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बच्चों सिलेंडर क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनफाइनाइट सिलेंडर लेंगे। मान लेते हैं ये आपका बाहर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है b, और इसके अंदर हम लोग एक सिलेंडर बना लेंगे जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल है, और ये कैसे है बच्चों, इनफाइनाइट है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या कर दिया, अंदर वाले पे प्लस चार्ज दे दिया, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे कौन सा चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि जब ये नेगेटिव चार्ज आते हैं तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जाता कहाँ है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इसको अर्थ कर देते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके आता है और इस जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सबको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। बट हम लोग जनरली इसको नहीं बनाते हैं, वो समझने के लिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो चार्जेस है वो क्या मान लें कैपिटल क्यू है,
और इस जो सिलेंडर है इसका जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना है, Q/L, राइट। अब हम लोग को पता है कि एक सिलेंडर से एक जो आपका लाइन चार्ज होता था, अगर एक लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज से जो आपका किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो कितना आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, λ/2πε0। और ये जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना लेते थे हम लोग, r लेते थे, तो इतना ही आता था आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अब आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q/V। अब ये V कैसे निकालेंगे, तो ये V एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, -dV/dr। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, dV/dr। तो यहाँ से dV बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से dV बराबर हो जाएगा E/dr। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E/dr, राइट। अब E की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा E, पोटेंशियल क्या होता जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो E कितना है आपका, λ/2πε0r/dr, इसी का क्लोज इंटीग्रल। तो V बराबर क्या आ गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो V बराबर क्या आ गया बच्चों, देखिए लैम्डा कांस्टेंट है, 2πε0 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, बाहर ले लिया। 1/r का क्या होता है, ln r। 1/r का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, यानी ln x। लॉग दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक नेचुरल लॉग होता है जिसे ln कहते हैं, इसका बेस क्या होता है बच्चों, e होता है। और एक होता है नॉर्मल लॉग जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो जो हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं हमेशा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, वो हमेशा ln रहता है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे ln r हो गया। तो यहाँ से पोटेंशियल आपका कितना आ गया, हाँ ln r। और r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो जो r है आपका पहले कितना था, a था, और फिर बाद में कहाँ तक वेरी कर रहा है, b तक, यानी a से लेके b तक ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लग देते हैं लिमिट a से लेके b तक, इंटीग्रेशन हो गया तो इसमें लिख देंगे a से लेके b तक। तो ये हो जाएगा λ/2πε0, ये हो जाएगा ln b माइनस ln a। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln b/a, राइट। तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं λ/2πε0 ln b/a। तो ये क्या आ गया बच्चों, इतना पोटेंशियल आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, या फिर इसी को रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाता है, Q/V। V कितना आ गया, λ/2πε0 ln b/a, ठीक। तो ये 2πε ऊपर चला जाएगा इंटू Q/, लेमडा को और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखो लेमडा को क्या लिख सकते हैं, Q/L। लेमडा हो जाएगा Q/L इंटू ln b/a। तो ये Q से Q क्या हो जाएगा, छू हो जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, यानी 2πε0 इंटू L/ln b/a। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। किसकी वजह से, सिलेंडर की वजह से। अगर पर यूनिट लेंथ पूछेगी, यानी यूनिट लेंथ में कितना कैपेसिटेंस होगा, तो C/L यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 2πε0 ln b/a। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, आपको पता है C बराबर क्या होता है, Q/V। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr। तो यहाँ से dV कितना आ गया, E/dr। तो यहाँ से V हम लोग निकाल लिए और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, C की वैल्यू Q/V, V की जगह पे रख दिए ये वाली वैल्यू। वहाँ से हम लोग लेमडा की जगह पे क्या रख दिया, Q/L। सॉल्व कर दिए तो हमारा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में या तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पूछेगा या तो कैपेसिटेंस पूछेगा, तो डायरेक्ट लेंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड में बहुत कम पूछी जाती है,
कभी कभार पूछ ली जाती है, बट ये सारे टॉपिक जो है आपके वो जेई मेंस के टॉपिक हैं। जेई मेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग पढ़ लेते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो इसको मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा इसको। ये आपके जेई मेंस के टॉपिक है, ठीक है। देखो, जब आप कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हो और इस पे बैटरी लगा दी है, तो आप ही सोचो कि जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, मान लो यहाँ पे स्विच लगा दिया, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, ऑन करते हो, क्या वैसे ही चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाता है? तो आंसर है नो। वो कुछ ना कुछ माइक्रो सेकेंड लेता होगा उस कैपेसिटर पे अपीयर होने के लिए। तो वो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बच्चों, हम लोग डायरेक्ट कैपेसिटर वोल्टेज के अक्रॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके अक्रॉस हम लोग पहले क्या लगाते थे? रजिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कैपेसिटर होता है विदाउट रेजिस्टेंस नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। दूसरी बात ये भी है कि रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि जो चार्जिंग होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया कैपेसिटर, और ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया स्विच। रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, जो कभी चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू है V, और ये है आपका स्विच S। तो बच्चों बताओ कि जो कैपेसिटर पे है वो चार्ज, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है? तो आंसर है, मान लेते हैं वो Q स्टोर हो सकता है, और Q बराबर क्या होगा? C इंटू V तो होगा। ये मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। लेकिन ये क्या स्टार्टिंग में ही आ जाएगा? तो आंसर है नो। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा? जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो क्या होगा? 0 होगा, राइट। आफ्टर टाइम t क्या होगा? चार्ज धीरे धीरे ग्रो करेगा, यहाँ से धीरे धीरे चार्ज क्या होगा? ट्रेवल करेगा। एक्चुअली में क्या होगा? जैसे ही हम लोग यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है? स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ तक आता है। अब ये बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तब पुश करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आफ्टर टाइम t मान लेते हैं उस पर चार्ज कितना अपीयर हो गया? Q अपीयर हो गया, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस, जैसे मान लो ये आपका बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, इसका क्या है? 0। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0, और इसका भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। आफ्टर टाइम t जो पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का वो कितना हो जाएगा? Q बाई C। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो गया? Q बाई C हो गया। अब करंट की वैल्यू अगर पता करें हम लोग, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू पता करें, I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? देखो, V माइनस Q बाई C अपॉन टाइम कितना लगा? T लगा, ठीक। अब I बराबर क्या होता है बच्चों? dQ अपॉन dt। धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे चार्ज उस पर बढ़ रहा होगा, तो ये हम लोग ने पॉजिटिव लिख दिया। अगर घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। V बराबर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन C, या फिर V को V ही रहने दो, ठीक है। उसको हम लोग देखो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा CV माइनस Q अपॉन C इंटू T। ओह सॉरी, I बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CR, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? अब ये इस टर्म को इधर लेते हैं नीचे, dQ अपॉन CV माइनस Q इज इक्वल्स टू dt अपॉन CR, ठीक। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था? 0। जब टाइम t हो गया तो चार्ज कितना हो गया? जब टाइम t हो गया तो चार्ज कितना हो गया? Q, राइट। अब बच्चों देखो, इंटीग्रेशन आप लोग थोड़ा सा देख लो। अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता वो देख ले, फॉर द बायो स्टूडेंट्स खास करके।
अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो बच्चों जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इस जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव करके हम लोग नीचे भी लिखते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखते नहीं है बार बार, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर 1/-x होता तब हम लोग इसका कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा ln x अपॉन इस माइनस x का करेंगे क्या, -1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मान लो 1/a-x होता तो इसका क्या हो जाता, तो ये हो जाता ln a-x अपॉन, फिर इसका डेरिवेटिव करते तो a का कांस्टेंट है 0 हो जाता और इसका क्या होता -1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे बच्चों ये CV क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln q आपका वेरिएबल है तो dq, तो q आपका वेरिएबल है तो ये हो जाएगा CV - q अपॉन, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव, t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से लेके t, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके q, राइट। अपॉन में क्या था यहाँ पे c × r। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ से हो जाएगा, जब लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा ln, माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ln CV - q, एक बार q की वैल्यू q रखेंगे माइनस, फिर एक बार 0 रखेंगे q की वैल्यू, ln CV, ठीक है बच्चों। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, t/cr, है ना। एक बार t रखोगे आप तो t 0 रखो तो t - 0 क्या होगा, t/cr हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा आपका माइनस, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या प्रॉपर्टी है, ln a - ln b, तो क्या होता है ln a/b यानी CV - q अपॉन CV, ये हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा -t/cr। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ। लॉग की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका ln x टू द बेस e = y है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर y। अगर log x टू द बेस 10 = y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर y। यानी यहाँ पे जो आपका बेस होता है वो उसकी पावर में ये वाला नंबर आ जाता है। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बेस कितना है e, तो e की पावर में ये पूरा नंबर आ जाएगा, यानी e की पावर -t/cr, ये कितना हो जाएगा, CV - q अपॉन CV, राइट। तो यहाँ से देखो CV - q बराबर क्या हो जाएगा, CV × e की पावर -t/rc, ठीक। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, q बराबर हो जाएगा, देखो q को इधर ले लो और इसको उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा CV e की पावर -t/rc, राइट। अब CV कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 - e की पावर -t/rc, ये आ गया q। तो ये आपका चार्ज आ जाएगा एट टाइम t। अगर हम लोग t = इनफाइनाइट पे बात करें, देखो ये c × v क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज है, हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, c = qv, हम लोग ने देखे थे q बराबर क्या है, c/v, तो यहाँ से सॉरी q = cv, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज, मैक्सिमम चार्ज q 1 - e की पावर -t/rc, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे भी चार्ज है, अब यहाँ पे भी चार्ज है, राइट। तो इसका तो यूनिट कूलम हो गया, बट ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपकी, यूनिट लेस होनी चाहिए, बट यहाँ पे r और c आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये rc है वो इस टाइम के यूनिट के बराबर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू rc। और बच्चों इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टाउ से। तो टाउ क्या होता है, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, q का आ गया। अब आपको i का इक्वेशन निकालना है, तो i का इक्वेशन आपको निकालना है, तो इसमें क्या कर दो, q की वैल्यू रख दो, या तो आप इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो
वापस से, तो आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देते डायरेक्ट, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये माइनस ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। अब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम का हो जाएगा 1 और क्या बचेगा -1/RC। तो ये कितना आ जाएगा प्लस, अच्छा बच्चों क्यू भी बचेगा आपका, क्यू यहाँ पे क्यू बचेगा माइनस क्यू। देखो ये क्यू तो हो जाएगा, लेकिन ये क्यू इसके साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा रहेगा उसके साथ में, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो प्लस Q/RC इंटू ई की पावर -T/RC। अब देखो Q/R, या फिर देखो Q/C को क्या लिख सकते हैं, Q/C, यहाँ से देखो Q/C जो है वो किसके बराबर हो जाए, V के, तो V/R ई की पावर -T/RC। ये क्या हो गया, I आ गया। तो I बराबर क्या आ गया, ये चीज़ क्या है, ये है आपका मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट को हम लोग लिखते हैं I0 ई की पावर -T/RC। तो करंट का एक्सप्रेशन ये आ गया, वोल्टेज पोटेंशियल का, अरे सॉरी चार्ज का एक्सप्रेशन ये आ गया। तो यही एग्जाम में आपसे पूछता है डिराइव करने के लिए। बहुत इजी है बच्चों, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जब सर्किट में कोई चार्ज नहीं था, जब टाइम t 0 था, जैसे हम लोग ने स्विच ऑन किया तो चार्ज क्या था 0। जैसे टाइम t होगा तो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होगा। और चार्ज कैसे ग्रो होता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के पास आता है, बैटरी उसको एनर्जी देता है और इसके पास भेज देता है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगा, और प्रोसेस चलेगा तो आफ्टर टाइम क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज अपीयर हो जाएगा स्मॉल q। मैक्सिमम चार्ज इस पर जो हम लोग ने लेट किया था बच्चों, वो कितना लिया था, कैपिटल Q। तो जो मैक्सिमम इस पर कैपिटल Q हो वो किसके बराबर हो जाएगा, C इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा Q/C एट टाइम t। अब ये बैटरी आपकी V पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो मान लेते हैं इसका V हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, V -0 फिर क्या आ गया, V आ गया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये V हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस जो करंट है आपको निकालना है, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा करंट, V -QC अपॉन रेजिस्टेंस R। तो dQ/dt क्या हो जाएगा, CV - Q, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन RC आ गया। अब हम लोग ने क्या कर दिया, dt को उधर भेज दिया और dq को यहाँ पे रख के और ये चीज़ को नीचे ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था आपको, ये हो जाएगा आपका इतना ln CV - Q अपॉन -1, राइट। ये हो जाएगा t 0 से लेके t और ये RC नीचे आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस, ये माइनस जो है बाहर ले लिया हम लोग ने, ln पहले इसका लिमिट रखेंगे q, यानी q के जगह पे क्या रखेंगे q, तो CV - Q आ गया। फिर उसके क्या रखेंगे 0, तो q के जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो गया, ln CV आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जब लिमिट रखोगे t फिर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा t - 0 अपॉन RC, राइट। तो यहाँ से ln CV - Q अपॉन CV हो गया इक्वल्स टू -T अपॉन RC, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ने मैंने बताया कि ln लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस होता है उसकी पावर में ये चला जाता है, तो बेस की पावर में ये चला गया, ये आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लिए तो यहाँ से Q निकाल लिए हम लोग। जब Q निकाल लिए तो CV की वैल्यू हम लोग कैपिटल Q रख सकते हैं। तो ये आ गया आपका चार्ज का एक्सप्रेशन आफ्टर टाइम t, यानी आफ्टर टाइम t जो है आपका चार्ज ये अपीयर हो जाएगा, राइट। करंट की वैल्यू हम लोग ने ये निकाल लिया। अब कंडीशन देख लेते हैं, जब टाइम 0 था तब चार्ज कितना होगा, और टाइम जब इनफाइनाइट हो जाए तब चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो जब टाइम t 0 था, जब टाइम t 0 रख दोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और एनीथिंग रेज टू 0 पावर 0 इज 1, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एट टाइम t = 0 पे। t = इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/e की पावर इनफाइनाइट, 1/e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, क्या बचेगा q। तो एट टाइम इन्फिनिटी पे जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, कैपिटल Q, मैक्सिमम चार्ज के बराबर हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कि स्टार्टिंग में चार्ज इस पे कितना था 0, और जब टाइम इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा, तब जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज कहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आपके कैपेसिटर पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है।
करंट में आप देख सकते हो, जब करंट में टाइम जीरो, करंट में ये क्या था आपका चार्ज, अगर करंट में हम लोग देखें, जब टाइम t इक्वल टू जीरो रख दो आप, जब जीरो रख दोगे टाइम t इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, यानी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I नॉट। यानी स्टार्टिंग में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उस समय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, तो टोटल पोटेंशियल आपका इधर आ जाएगा, तो टोटल करंट आपका रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। बट आफ्टर टाइम इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, चार्ज वर्सेस टाइम का और करंट वर्सेस टाइम का। तो आइए बच्चों हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ सब। एक्सप्रेशन क्या था बच्चों चार्ज का, तो चार्ज का एक्सप्रेशन था, ये अभी सब ड्यूरिंग चार्जिंग चल रहा है, चार्ज बराबर चार्ज एट टाइम t इक्वल्स टू q 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन आर सी, और I का क्या था, I मैक्सिमम 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन आर सी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, इस तरफ चार्ज ले लेते हैं हम लोग और इस तरफ ले लेते हैं टाइम एक्स एक्सिस पे। तो देखो बच्चों धीरे धीरे चार्ज जो है वो क्या होता जा रहा है, पहले चार्ज क्या था जीरो, और जब टाइम t हो गया तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया मैक्सिमम, तो धीरे धीरे जो चार्ज है वो ग्रो होता है। और यहाँ पे ये अजिम्प्टोड कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, अजिम्प्टोड। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये टच नहीं करेगा यहाँ पे। तो जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की वो 100% कभी नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है 99.9999% होती है। ठीक है, वो कभी भी 100% चार्ज नहीं होती है। अब अगर I और T में ग्राफ बनाए हम लोग, तो I क्या होता जा रहा है बच्चों, पहले मैक्सिमम था, ये I है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम। I क्या था पहले मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी I नॉट, फिर धीरे धीरे टाइम करंट क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, और ये कभी जीरो नहीं होता है, ये भी क्या होगा आपका एक अजिम्प्टोड ही हो जाएगा आपका। अजिम्प्टोड क्या होता है, द टेंजेंट विच टचेज द कर्व एट द इनफाइनाइट इज नोन एज अजिम्प्टोड्स, राइट। तो ये कभी टच नहीं करेंगे, कहाँ टच करेंगे, ये इनफाइनाइट में हम लोग अज्यूम करते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, R इंटू सी। एक तो डेफिनेशन यही हो गई कि टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड कैपेसिटर ऑफ द सर्किट। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि देखो बच्चों, अगर t की वैल्यू स्मॉल t रख दिया जाए, स्मॉल t की वैल्यू टाउ रख दिया जाए, तो ये टाउ टाउ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, क्यू टी कितना आ जाएगा, q इंटू 1 माइनस ई की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। -1 का मतलब ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब बच्चों ई की वैल्यू होती है 2.71828, अगर 2 डिजिट तक लेंगे तो क्या होगा 2.72 हो जाएगा ई की वैल्यू होती है। अगर 2 डिजिट में लेंगे तो 2.72, तो 1 अपॉन ई जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.37। जब 1 अपॉन ई की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1.37 1 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.63, 0.63। यानी इसका क्या मतलब है कि जब टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है, देखो इसका मतलब ये है कि इतने टाइम पे जो टाइम टाउ है उतने टाइम पे जो चार्ज है वो कितना हो गया 0.63 किसका, टोटल चार्ज का, कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू यहाँ पे है आपका, यानी टाउ यानी टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम पे जो कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज अपीयर हो जाता है, 63% टोटल चार्ज का अपीयर हो जाता है, यानी 63% उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है।
तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम एट विच द कैपेसिटर गेट चार्जेस टू 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इन द डीसी सर्किट। ठीक है, डीसी सर्किट में आपका ये टाइम कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा। अगर करंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो यहाँ पे आप क्या कर दो, टाइम की वैल्यू जब टाउ रखोगे, टाइम की वैल्यू टाउ रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट ई की पावर -1। ई की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/e। 1/e कितना होता है बच्चों, 1/e होता है 0.37 आई नॉट। यानी करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम करंट का अगर 37% होगा, करंट की वैल्यू सर्किट में 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम एट विच द करंट इन द सर्किट बिकम्स 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। अगर बच्चों आपको पोटेंशियल के बारे में पूछे, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ बना के बताइए, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बना लेते हैं पोटेंशियल का ग्राफ। तो बना लेते हैं पोटेंशियल का ग्राफ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, I इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आर, सॉरी I इज इक्वल टू V अपॉन आर इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट ई की पावर -t अपॉन आर सी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर ई की पावर -t अपॉन आर सी। अब ई नॉट इंटू आर क्या है, ये मैक्सिमम करंट है, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो इसको मान लेते हैं V नॉट। ये हो जाएगा V एट टाइम t। ठीक है, एट टाइम t पे सब बात हो रही है, क्योंकि ये करंट क्या है, एट टाइम t पे, इज इक्वल टू ई की पावर -t अपॉन आर सी। तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा कैसे, करंट के जैसे, V इज इक्वल टू V नॉट ई की पावर -t अपॉन आर सी। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ मुझे बना के आप मुझे सेंड करिएगा अपने मेरे जीमेल आईडी पे। ठीक, आई होप कि आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, बहुत इजी ग्राफ है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये था बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। इतना हम लोग ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। तो आइए बच्चों आप पढ़ते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग ने क्या कर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और वहाँ से हम लोग ने बैटरी हटा दिया। और बैटरी हटा के हम लोग ने क्या लगा दिया, वहाँ पे बल्ब लगा दिया। तो बल्ब में क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये हमने रेजिस्टेंस मान लिया R, एक कैपेसिटेंस C, और ये क्या है, फुल्ली चार्ज है। यानी इनिशियली इस पर कितना चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज, दैट इज कैपिटल Q। हम लोग ने अभी यहाँ पे स्विच लगा दिया और इसको अभी हमने ओपन रखा है। तो बच्चों अब जैसे ही इसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे वो बल्ब जो है वो ग्लो करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, करंट की डायरेक्शन, तो आई हो जाएगा। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था बच्चों, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा, कैपिटल Q। और टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी चार्ज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो चेंज ऑफ चार्ज यहाँ पे जो आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वो क्या आता है, माइनस में आता है, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, अभी इसके पास पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, तो V बराबर होता है Q अपॉन C, है ना। C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, राइट। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो यहाँ पे चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना होगा, Q अपॉन C, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, Q अपॉन C। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, Q अपॉन C। तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन C, और इसके अक्रॉस भी 0, राइट। आफ्टर टाइम t, इस केस में पहले करंट निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे। तो ये सारी कहानी कब हो रही है, t इक्वल टू 0 पे हो रही है। तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी Q बाई सी अपॉन
आर, वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर सी। ये कितना आ जाएगा करंट। तो मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होगा बच्चों स्टार्टिंग में, बट आफ्टर सम टाइम चार्जेस क्या होते जाएंगे बच्चों, कम होते जाएंगे, और जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं एट टाइम टी इक्वल टू टी पे जो सर्किट है कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। तो यहाँ पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, और तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं चार्ज क्यू है यहाँ पे प्रेजेंट है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा क्यू बाई सी, यहाँ पे मान लेते हैं जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा क्यू बाई सी, यहाँ पे जीरो, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो इस केस में करंट कितना फ्लो होगा क्यू बाई सी अपॉन आर, यानी क्यू अपॉन आर सी, राइट। अब आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू अपॉन डी टी, बट हम लोग क्या लगाना होगा यहाँ पे माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि जो चार्जेस हैं धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा आपका कम होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लगाए थे माइनस, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर सी, राइट। ये सर्किट बन गई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों देखो डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन क्यू, कहाँ से कहाँ, जब जीरो था चार्ज, जब टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था मैक्सिमम, जब टाइम टी हो गया तो चार्ज कितना हो गया, स्मॉल क्यू हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन क्यू, और लिमिट क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। जब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा एल एन क्यू माइनस एल एन कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो जाएगा एल एन क्यू अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। इसके पहले ये सब प्रॉपर्टी में बता दिया हूँ पहले बच्चों, ठीक है, अगर नहीं आपको अभी याद आ रहा है तो उसको जाके देख लीजिए फिर से। तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा स्मॉल क्यू बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो चार्ज क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, देखो टाइम t इक्वल टू जीरो रख दो, जब टाइम t जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 1, तो यानी q कितना हो गया कैपिटल q, और t इनफाइनाइट रख दो, जब इनफाइनाइट रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी q क्या हो गया 0, यानी चार्ज आपका क्या हो गया डिक्रीज कर गया बच्चों। इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, चार्ज पहले मैक्सिमम था, बाद में क्या हो गया डिक्रीज हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा Q और T। तो डिस्चार्जिंग में बच्चों ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका। ठीक है, तो ये Q के बारे में हो गया। हम लोग निकाल लेते हैं करंट। तो करंट क्या था बच्चों, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाए माइनस डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू क्या निकाल ली हो आप लोग, क्यू की वैल्यू हो गई है कैपिटल क्यू मैक्सिमम चार्ज ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये माइनस क्यू, ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएंगे क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। तो ये क्या आ गया आपका आई। अब क्यू अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल, और मैक्सिमम पोटेंशियल अपॉन आर क्या हो जाएगा मैक्सिमम करंट, यानी आई नॉट ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इस केस में भी बच्चों करंट क्या होगा डिक्रीज होगा, इस केस में भी करंट डिक्रीज होगा, और इसके पहले वाले केस में भी करंट क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। अगर ग्राफ देखेंगे हम लोग इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैक्सिमम करंट यहाँ पे होगा, और धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, लेकिन ये टच नहीं करेगा बच्चों यहाँ पे, ये कहाँ पे टच करेगा इनफाइनाइट पे, यहाँ पे है आपका आई वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे है आपका टी, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, ग्राफ पूछता है आपसे एग्जाम में, ग्राफ पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेसिटर का चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे एट द होम।